आज हम लोग आपके मंजरी गणित मंजरी बुक के पॉलिनोमियल चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, मैंने टर्म्स के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को डिग्री के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आई थिंक कि आप लोग सारा रिवाइज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए जितना जल्द से जल्द, अन्यथा आप लोग जानते ही हैं हमारे बारे में कि हम किस लिए फेमस हैं। आज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। डिग्री खत्म नहीं हुआ, लो डिग्री इक्वल टू 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा में मतलब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो इस तरह होता है ax प्लस बी, इस तरह का हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस, आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 3, ठीक है ना। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या है? 0। तो फर्स्ट क्या है? व्हेन x इक्वल टू, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -3। आंसर समझ में आया? ये क्लास 7th में भी ये काम आप लोग किए। सेकेंड है बेटा, जब x की वैल्यू -1 है तब क्या होगा? तो हमारा लिख लिया x इक्वल टू -1, 5 इंटू -1 माइनस x के प्लेस पे ये 5 और x लिखा है, इसका मतलब 5 इंटू x है। क्या है? तो 5 इंटू x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 यहाँ दिया हुआ है। साक्षी समझ आ रहा है? 5 1 जा -5 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा 5 है, या दोनों में सेम साइन होता है तो वही साइन, अगर दोनों पर प्लस का साइन होता तो यहाँ प्लस का साइन होता, दोनों पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन है। जो बहुत बड़ा गधा है वो समझ लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा कि व्हेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है, क्या है आपके पास इक्वेशन? 5x माइनस 3, x के प्लेस पे क्या पुट करना है बेटा? तो 5 इंटू 2 माइनस 5 2 जा 10 माइनस कितना होगा? कोई डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री क्या होती है? 2 होती है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा मालूम है? नहीं मालूम है? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देख लो ऐसे ही दिया हुआ 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, मतलब s के पावर 2 फिर s के पावर 1 फिर बिना s के कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना? विदाउट, चलिए हम लोग फर्स्ट फाइंड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 प्लस व्हेन s इक्वल टू 0, जब s की वैल्यू क्या होगी? तो देन 7 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 का 4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, माइनस 4 इंटू 0 0 होगा, प्लस 6, ये 0 हो जाएगा बेटा, अब प्लस 6 आंसर आएगा। विदाउट, ओके।
नेक्स्ट सेकेंड है बेटा, आपके पास इक्वेशन है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस, ठीक है, s की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, सॉरी -3 पुट करनी है ना बेटा, -3, 7 इंटू -3 का -4 इंटू -3 प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस माइनस 4 3 जा प्लस 9 7 जा प्लस 12 प्लस प्लस करेंगे 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 और 1 8, 81 इज योर आंसर। एनी डाउट? थर्ड है बेटा, आपका पहला इक्वेशन क्या है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या दिया हुआ है, व्हेन s इक्वल टू 4, s इक्वल टू 4, देन 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या हो जाएगा, 7s की वैल्यू कितनी है, 4, 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 का स्क्वायर कितना है, -16 प्लस 16 7 जा, वाह बेटा क्या बात है, वाह, प्लस 6, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 96 प्लस 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 102 इज योर आंसर। आया समझ में? नहीं आया? थर्ड क्वेश्चन पे आया जाए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा बेटा, थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए सलील मदर इज 3 टाइम द सलील प्रेजेंट एज। एक लड़का है या लड़की है जिसका नाम है सलील, क्या है, क्या नाम है, SALILS, सलील्स प्रेजेंट एज, ठीक है ना, और सलील्स मदर प्रेजेंट एज, सलील्स मदर प्रेजेंट एज, PRESENT प्रेजेंट एज। दो लोगों की बात कर रहा है, एक सलील की बात कर रहा है और सलील के मम्मी की बात कह रहा है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। सलील के माता जी का जो एज है वो सलील के एज के तिगुना है। सलील के मम्मी का जो एज है वो सलील के एज के, भाई बच्चे का एज जो है कम होगा और उसकी मम्मी का एज, ये तो जायज सी बात है, कितना ज्यादा है, दुगुना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है, चरगुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कितना क्वेश्चन में, तिगुना है। 3 टाइम दिया है ना, क्या दिया है, 3 टाइम मतलब तिगुना है, क्या है। तो अगर हम सलील का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x, तो सलील के मदर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा मालूम है, 3x। तिगुना का मतलब कि जैसे अगर मान लो बोले हम कि हमारे मम्मी का जो एज है वो हमारे एज के तिगुना है, तो अगर हमारा 10 साल होगा तो उनका 30 साल होगा, तिगुना 30 साल। नहीं समझे, बात समझ में आया ना। अगर ये बोले कि हमारी मम्मी का एज हमारे एज से 3 ज्यादा है, 3 मोर है, तब तिगुना नहीं, तब 30 नहीं होगा, तब अगर हमारा 10 है तो उनका क्या होगा, 13 होगा। केवल बोलेगा 3 मोर, बात समझ आ रहा है ना, 3 ज्यादा है, 3 मोर देन योर प्रेजेंट एज, बात समझ आ रहा है ना। जब 3 ज्यादा है तो प्लस करेंगे, लेकिन बोलेगा 3 टाइम ज्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में, समझ आया। अगर बोल देगा कि थ्राइस है, क्या है, थ्राइस, तो थ्राइस का मतलब भी होता है तिगुना। बात समझ आ रहा है ना, नहीं समझ में आया। 3 अगर मोर की बात करेगा बेटा, मोर की बात करेगा तो ऐड करेंगे, लेस की बात करेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ट्वाइस का बात करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, अगर थ्राइस का बात करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 3। ये बात आप लोग याद रखिए, क्लियर है। तो तिगुना है, तिगुना है मतलब 3x।
अब बोला आफ्टर 5 ईयर, अब मान लो कि तुम्हारा एज जो है x है, क्या है, और ऐसे नहीं मान लो कि तुम्हारा एज 10 साल है और तुम्हारे मम्मी का एज 25 साल है, मान लिए, क्या माने कि तुम लोगों का एज x है, तुम लोग स्टूडेंट हो और तुम लोग के मम्मी है, ठीक है ना, तुम लोग का एज कितना है और मम्मी का एज कितना है 25 है, मान लिए। अब 5 साल बाद, 5 साल क्या होगा, तुम लोग का एज कितना होगा, और मम्मी का एज उतना ही रहेगा, तो वही बढ़ेगा, उनका एज कितना हो जाएगा, मतलब दोनों में 5 क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा। तो यही बोला है कि आफ्टर 5 ईयर देयर, आफ्टर, तो आफ्टर 5 ईयर की बात करते हैं, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद सलील का एज कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस, नहीं हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना, 10 था तो 10 प्लस 5 हो रहा था, x है तो होगा कि नहीं होगा, और इसका एज क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगा। कोई डाउट है, बात समझ में आ रहा है। अब बोल क्या रहा है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 30 ईयर, 5 साल बाद इन दोनों का जो एज है वो ऐड करने पर 70 साल के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, इन दोनों का एज, 5 साल बाद इन दोनों का एज कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना है एक लोग का एज x प्लस, दूसरे का एज कितना है 3x प्लस, और दोनों को ऐड करने पर कितना है 70। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि 5 साल बाद जो एज है उनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 70 ईयर। क्लियर है बेटा, आ गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आएगा, कर लेते हैं, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70 होगा। x प्लस 3x कितना हो जाएगा बेटा, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो, 4x, ये 10 इधर से इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 60, क्या होगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 4, कट करेंगे कितना हो जाएगा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उन लोगों का प्रेजेंट एज पता करो, तो सलील प्रेजेंट एज कितना माने थे x, तो सलील का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, सलील प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, और सलील्स मदर प्रेजेंट एज क्या होगा 3x, क्या हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 15 मीन्स 3 इंटू 15 मीन्स 45। नहीं समझ में आया बात समझ आया ना। सलील के मदर का जो प्रेजेंट एज था वो 3x था, क्या था 3x था, तो 3x था तो 3 इंटू 15, मतलब यहाँ पर उससे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा कि लेट द सलील प्रेजेंट एज बी x एंड सलील मदर प्रेजेंट एज बी 3x, इतना लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस दिया है 63, ठीक है ना बेटा, दोनों नंबर का जो डिफरेंस दिया है वो 63 है, बोला है कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, ठीक है ना बेटा, जो दोनों नंबर हैं, ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर, और ये है सेकेंड नंबर, इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो पहले हम तुम लोग को पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि कभी भी कोई भी चीज अगर किसी दो नंबर को रेशियो में दिया हो, किसी भी दो व्यक्ति का एज रेशियो में दिया हो, किसी भी दो क्लास के नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ बॉय रेशियो में, तो हम उसे लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हम लोग मानेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x एंड अदर नंबर बी 5x, लेट फर्स्ट नंबर बी 2x and another number be 5x, मान लिया बेटा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 के बराबर है,
इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आएगा? 63। 5x माइनस 2x कितना होगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो गया? 63/3। x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 21। नहीं समझ में आया? आ गया। हमको दोनों फाइंड द टू इंटीजर, दोनों इंटीजर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? तो जो फर्स्ट इंटीजर था, फर्स्ट इंटीजर वो क्या था बेटा? 2x है, 2x, 2 इंटू x की वैल्यू कितनी? 21 है ना बेटा? तो 2 इंटू 21 कितना? सेकेंड इंटीजर, सेकेंड इंटीजर निकालना है। क्या है सेकेंड इंटीजर? 5x। क्या होगा? 5 इंटू 21 माइनस 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। अगर आपको चेक करना है तो क्या कहा था कि सेकेंड इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर को का जो डिफरेंस है वो कितना है? 63 है। तो जरा माइनस करो, 105 में 42 माइनस करो, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 63 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारा आंसर सही है। सही है, चेक करने का तरीका है। क्लियर है? आगे साक्षी समझ में और सारा समझ में। कल सब प्रीवियस वर्क भी चेक करेंगे और आज वाला भी चेक करेंगे, ठीक है ना? और आज सवाल का पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज पहले ये कंप्लीट करना है, उसके बाद वो दोनों एक्सरसाइज करके आना है। Ruby has 3 times many 2 rupee coin as she has 5 rupees coin. रूबी के पास, रूबी है ना, रूबी के पास क्या है? 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin. जितना उसके पास 5 रुपए का कॉइन है, कॉइन मतलब सिक्का है, ये नहीं मालूम है 5 रुपए का सिक्का कितना है उतना नहीं मालूम है, लेकिन कह रहा है कि जितना भी 5 रुपए का सिक्का है उसका तिगुना सिक्का रूबी के पास 2 का है। बात समझ आया ना? तो हम लोग लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन, 5 स्टेटमेंट लिख दें, 5 रुपीज क्वाइन, 5 रुपीज क्वाइन, क्वाइन बात नहीं बेटा, BX। 5 रुपए का सिक्का कितना है? X है। देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन भी, 2 रुपीज क्वाइन भी कितना हो जाएगा बेटा? 3x। बात समझ आ गई? इफ C has a total 88, how many coins does C have each time? अगर टोटल उसके पास कितना रुपया है? 88। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? टोटल 88 रुपया है उसके पास। तो बोल रहा है कि कितना उसके पास 2 का सिक्का है और कितना उसके पास 5 का सिक्का है। टोटल उसके पास कितना है? 88 रुपया। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये समझो कि 5 रुपया 5 का और रुपया 2 का दोनों मिलाकर टोटल कितना है? 88 रुपया। टोटल 88 रुपया, ठीक है? तो अब तो सिक्का 5 का कितना है हमको मालूम नहीं है, नहीं है। 2 का कितना है वो हमको मालूम नहीं है। हमने माना है, हमने क्या किया है कि 5 रुपए का सिक्का कितना है? X है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बोला गया कि 5 रुपए का सिक्का 4 है, तो इसका मतलब कितना रुपया हुआ? 20। क्या किए? मल्टीप्लाई किए। उसी तरह से इसमें बोला गया कि 5 रुपए का X है, 5 रुपए का सिक्का कितना है, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे ना? नहीं समझे भाई बात, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? समझे? अगर नहीं समझे, अगर हम बोला गया कि 5 रुपए का सिक्का 15 है, कितना है? 15 सिक्का है 5 रुपए का। साक्षी के पास 15 सिक्का है 5 रुपए का, ठीक है ना? तो टोटल कितना रुपया हुआ साक्षी के पास? मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। 15 5 या 75। उसी तरह से यहाँ पर है कि 5 रुपीज का क्वाइन कितना है? X है। तो कितना होगा टोटल? मल्टीप्लाई करेंगे 5 को किससे? X से। तो कितना हो जाएगा? 5x। कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? प्लस अब रुपीज 2 रुपए का सिक्का कितना है? 3x। तो क्या करेंगे? इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपया है, पता चल जाएगा कि नहीं? प्लस 2 इंटू 3x। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात भाई हमको मालूम है कि साक्षी के पास 100 रुपया है, साक्षी के पास टोटल 100 रुपया है ना। अब
और दो है क्या, कौन कौन सा रुपया है, तो 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का। 2 का सिक्का और 5 का सिक्का मिलाकर, तो 2 का सिक्का होगा ना 10 होगा या 20 होगा या 25 होगा, तो 2 का सिक्का 20 है तो 2 गुणे 20 करेंगे तब तो पता चलेगा कि 40 रुपया हुआ है। 5 का सिक्का जितना भी है, मान लो 12 है तो 12 5 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई किए तब तो वो 60 या प्लस 40 टोटल कितना हो गया, 100 हो गया ना है। तो यही कि 5 का सिक्का हमारे पास x है, ठीक है ना, तो 5x टोटल कितना रुपया हो गया 5x। 2 का सिक्का 3x है तो टोटल कितना हो गया 6x, और टोटल कितना है 88 है। जैसे दोनों को मिलाकर 100 रुपया उसके पास था, समझ आ गया ना। तो दोनों को प्लस करेंगे तब तो पता चलेगा कि 2 का टोटल कितना हुआ और 5 का टोटल कितना हुआ। क्लियर हुआ। चलिए 5x प्लस 6x ये सॉल्व करेंगे तो 6x आएगा ना, इक्वल टू 88। 6 प्लस 5 11x इक्वल टू 88। x इक्वल टू हो जाएगा 88 अपॉन 11, कट करेंगे क्या आ जाएगा 8। आ गया बेटा x की, मतलब x की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी कॉइन डज सी हैव ईच टाइप, हर तरह का कितना कॉइन है, मतलब 2 का कितना सिक्का है और 5 का, तो नंबर ऑफ, अब यहां पर फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। रुपीज कितना माने थे बेटा, नहीं 3x माने थे, कितना माने थे यही ना माने थे, तो 3 इंटू 8, 8 3 जा 24। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना है 24 सिक्का है, कितना है 2 का 24 सिक्का है, तो 2 का 24 सिक्का लेंगे तो 2 गुणे 24 कितना हो जाएगा 48 रुपया। 2 रुपया का सिक्का कितना हो गया 48। हाँ देखिए ठीक है ना। अब चलिए नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल टू क्या है बेटा 5 कॉइन कितना है x है, कितना है, और x की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका मतलब 5 का सिक्का कितना होगा 8 होगा, 8 सिक्का कितना होगा 5 का, जब 5 का 8 सिक्का होगा तो 8 5 जा 40, 8 5 जा, दोनों को प्लस कीजिए टोटल 88 आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया क्या हिमांशु, क्या प्रॉब्लम था, तो उल्टा समझ लेते, समझ में आ गया, समझ में क्लियर हुआ, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग का दुर्भाग्य है। क्वेश्चन नंबर, अ फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है ना, बोल रहा है कि फार्मर कट 300 फीट फेंस, ठीक है ना, मान लो कोई पेड़ का टुकड़ा है या लकड़ी का टुकड़ा है और ये टोटल कितना है 300 फीट, टोटल फीट कितना है बेटा, टोटल 300 फीट का ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, या वायर है, फेंस दिया है, इसका मतलब सोच लो कटीला तार है, क्या है तार है, फेंस लिखा हुआ है, तो लेकिन आप लकड़ी समझिए अभी, फेंस ये अच्छा लोग फेंस ही लिख देते हैं, समझना जो मन करे वो समझो, फेंस है, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसको 2 पार्ट में कट किया, कितने पार्ट में, कैसे किया कि द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, जो लंबा वाला हम कर दिए 2 पार्ट में, यहां से काट दिए इसको, जो छोटा वाला है तो छोटा वाला मान लिए कि x है, कह रहा है कि जो लंबा वाला है वो छोटे वाले के चरगुना है 4 टाइम्स। देखो बेटा हम बोले ना कि जहां टाइम्स ले दिया इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना है चरगुना है, तो चरगुना का मतलब 4x, कोई दिक्कत है नहीं ना। इन दोनों को मिलाकर कितना है बेटा 300 फीट, एकदम सामने दिख रहा है कि x प्लस 4x इक्वल टू 300, कितना इजी है नहीं है ये, तो पहले लिखेंगे कि लेट द shorter piece be, so let the length of shorter piece be, let the length of shorter 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 piece be x and the longer piece be 4x. Now according to क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 4x इक्वल टू
मीन्स 5x इक्वल टू मीन्स x इक्वल टू 300 अपॉन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 60। कितनी आ गई। अब क्या बोला था हाउ लॉन्ग आर टू पीस, दोनों पीस कितने कितने लंबे होंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे बेटा शॉर्टर पीस को क्या माने हैं, इधर कर रहे हैं इसको इरेज कर दें। लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या करेंगे, लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस क्या माने थे x की क्या वैल्यू आई है बेटा 60। तो जो छोटा वाला होगा वो कितना होगा 60 फीट का होगा। कितना होगा कि नहीं होगा 60 फीट। और लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या होगा, लॉन्गर क्या होगा बेटा 4x। 4x मीन्स 4 इंटू मीन्स 240 फीट। क्या बोला था कि जो शॉर्टर है और जो लॉन्गर है दोनों को मिलाकर कितना था 300 फीट। ये देखो है कि नहीं 60 प्लस 240 300 है कि नहीं। तो आप लोग चेक करना सीखिए। आया समझ में, नहीं आया। और भी क्वेश्चन है बेटा, तो एक और है इफ द, ये भी कंप्लीट कर लिया जाए तो ये एक्सरसाइज आप लोग का क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है ना। चलिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लिया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लंबाई है इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है लेंथ है वो क्या है इज 3 मोर देन, 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा मतलब +3। किससे 3 ज्यादा है तो ट्वाइस इट्स विड्थ, सॉरी बेटा गड़बड़ हो गया, लेंथ की बात कर रहा है कि लेंथ क्या है 3 ज्यादा है। 3 किससे 3 ज्यादा है तो जितना ब्रेथ है उसके दुगुना से 3 ज्यादा है। जितना ब्रेथ है तो ब्रेथ को क्या मान लिया, इसका दुगुना क्या होगा 2x, और 2x से 3 ज्यादा है कौन लेंथ। क्वेश्चन यही बोला है कि लेंथ जो होगा, लेंथ जो है वो विड्थ के दुगुना से 3, तो विड्थ को हमने x मान लिया, उसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x, और उससे 3 ज्यादा है तो +3। बात समझ आया ना कि क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्यों प्लस कर रहे हैं। कोई डाउट है समझ में आ रहा, साक्षी नहीं आ रहा है। ओके तो हम लोग लिखेंगे लेट द लेंथ बी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना, पहले विड्थ मानो बेटा, विड्थ, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी, WIDTH, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x मान लिया, देन द लेंथ बी, देन द लेंथ इक्वल टू 2x प्लस। अब आगे बढ़ते हैं एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखे हैं पूरा नहीं ना, रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस पेरीमीटर कितना दिया है बेटा 24। तो पेरीमीटर की जगह पर पेरीमीटर की वैल्यू लिख दें 2 इंटू लेंथ कितना है बेटा 2x प्लस 3, तो है ना बेटा। अब ब्रेथ कितना है x, ब्रेथ के प्लेस पे ब्रेथ और लेंथ के प्लेस पे पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। 2x प्लस x कितना होगा 3x प्लस 3, प्लस 3 इधर जाएगा तो इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत। 12 माइनस इधर कर दें तो उधर करें, 12 माइनस 3 कितना होगा बेटा 9 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन x इक्वल टू कट करेंगे तो 3 आएगा ना, x की वैल्यू आ गई 3। क्या फाइंड करना था, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ और डायमेंशन का मतलब हुआ कि दो साइड, डायमेंशन का मतलब ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ है तो लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितना है बेटा, लेंथ कितना माने है 2x प्लस x की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 3 या 6 प्लस कितना हो गया 9, हो गया ना, गलत है
ब्रेथ कितना माने बेटा, ब्रेथ को हम लोग विथ भी लिखते हैं, जैसा कि बुक में आपके लिखा है ना, विथ कितना है x, x माने ना, और x की वैल्यू कितनी है, ये आ गया, समझ में आया नहीं आया? तो ये था एक्सरसाइज आप लोगों का 2.2, ठीक है ना, जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, और लगाकर आइएगा। मैं इसका टेस्ट लूंगा, पहले एक्सरसाइज और दूसरे एक्सरसाइज का कल तो छुट्टी है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? एनी डाउट?